everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik again here with another MCQ सीरीज़। और आज हम जो MCQ डिस्कस करेंगे वो साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक से होंगे, जिसमें माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से रिलेटेड MCQ होंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी की वीडियो है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप लिंक डायरेक्टली ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चंस खुद से सोल्व करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर आता है। ठीक है, एंड ट्राई टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, जिससे मेरे को भी पता रहे, आइडिया रहे कि आप कितना आप समझ पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं, मेरे को क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है या नहीं। तो फर्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस माइक्रोट्यूबल से होंगे, देन हम इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन माइक्रोफिलामेंट। इस तरह से हम ये सीरीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोट्यूबल्स के क्वेश्चंस हम पहले करते हैं डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स आर। माइक्रोट्यूबल्स किन प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है? एक्टिन मोनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स, केराटिन या डेस्मिन। तो हमने क्या पढ़ा था? अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स बनते हैं जो हमारे जीटीपी की प्रेजेंस में क्या करते हैं? पॉजिटिव एंड पे बाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियोटाइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोट्यूबल पॉलीमराइजेशन। किस माइक्रोट्यूबल की रिक्वायरमेंट होती है? अभी मैंने बताया माइक्रोट्यूबल को पोलराइज करने के लिए एटीपी, जीटीपी, सीटीपी या यूटीपी। अभी मैंने बताया कि जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड क्वेश्चन है, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इज कोज्ड बाय। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि कभी पोलराइजेशन होती है माइक्रोट्यूबल्स की, कभी हमारा डीपोलराइज होता है, या कह सकते हैं असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबल्स और डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, जो एक्सप्लेन करती है डायनेमिक इंस्टेबिलिटी को। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस, लॉस ऑफ जीटीपी कैप, लॉस ऑफ एटीपी कैप और कैल्शियम इनफ्लक्स ओनली। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि माइक्रोट्यूबल की पॉलीमराइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए। तो जब लॉस होगा जीटीपी कैप का, तभी तो क्या होगा? डिसअसेंबली होगी माइक्रोट्यूबल्स की, और जैसे ही जीटीपी आ जाएगा तो असेंबली हो जाएगी। तो लॉस ऑफ जीटीपी कैप विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, द मेजर साइट फॉर माइक्रोट्यूबल न्यूक्लिएशन इन एनिमल सेल। न्यूक्लिएशन का मतलब है कि जहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स के हेटेरोडाइमर्स असेंबल होके उसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं, वो मेजर साइट एनिमल सेल में क्या होती है? लाइजोसोम्स, गोल्गी एपरेटस या सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस। क्या होते हैं? सेंट्रोसोम होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? हमारे सेंट्रोइल प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मदर सेल होती है, ये डॉटर सेल होती है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? सेंट्रोइल्स हैं। दोनों क्या हैं? सेंट्रोइल्स हैं। ठीक है, अब इनके बाहर ना यहाँ पे कुछ प्रोटीन, ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम माइक्रोट्यूबल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं इन सेंट्रोइल्स के अंदर, जो माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाते हैं, जहाँ पे क्या होता है? हमारा न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लिएशन किसका स्टार्ट होता है? जब हमारे हेटेरोडाइमर अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, बीटा जो ट्यूबुलिन प्रोटीन थे हमारे माइक्रोट्यूबल्स के, वो हेटेरोडाइमर बना के असेंबलिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? अपना माइक्रोट्यूबल न्यूक्लिएशन साइट बोलते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? सेंट्रोसोम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा ट्यूबुलिन प्राइमरीली फंक्शंस इन। गामा ट्यूबुलिन कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में, न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, वेसिकल ट्रांसपोर्ट और सेल एडहेशन। तो जो गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं वो न्यूक्लिएशन ऑफ
माइक्रोट्यूबल्स में मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि गामा एंड बीटा दोनों जुड़ के हेट्रोडाइमर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच मोटर प्रोटीन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स। HPSC जो PGT बायोलॉजी है उसका PYQ भी है ये। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा मोटर प्रोटीन है जो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है माइक्रोट्यूबल्स में। डाइनिन, मायोसिन, काइनेसिन या ट्रोपोमायोसिन। देखो डाइनिन एंड काइनेसिन ये दो मोटर प्रोटीन होते हैं हमारे किसके अंदर, माइक्रोट्यूबल्स के अंदर। ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स के अंदर ये दो हमारे क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन होते हैं। तो इनमें से कौन सा मोटर प्रोटीन है जो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, कौन सा प्रोटीन होता है, काइनेसिन। और जो डाइनिन होता है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है जो कि स्लो ग्रोविंग एंड होता है माइक्रोट्यूबल का। दोनों को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ATP की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइनिन ट्रांसपोर्ट्स कार्गो टुवर्ड्स। जो डाइनिन होते हैं वो किस एंड की तरफ हमारे कार्गोज यानी जो भी वेसिकल जो भी सब्सटेंस इनको ट्रांसफ़र करना होगा वो किस एंड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस एंड, माइनस एंड, सेल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। किसकी तरफ करते हैं, माइनस एंड की तरफ, क्योंकि मैंने बोला ये मूव करते हैं माइनस एंड की तरफ और काइनेसिन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ड्रग स्टेबलाइज माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स को कौन सी ड्रग स्टेबलाइज करती है। ठीक है, कोल्चिसिन, साइटोकैलेसिन डी, टेक्सोल जिसको पैक्लीटेक्सेल भी बोलते हैं और फेलोडिन। कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, माइक्रोट्यूबल्स को स्टेबलाइज करती है, टेक्सोल। क्या करेक्ट आंसर होगा, टेक्सोल। नेक्स्ट है कोल्चिसिन इनहिबिट्स। कोल्चिसिन क्या करते हैं, सेल अरेस्ट करते हैं, सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, कौन सी फेज़ में, मेटाफेज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो कोल्चिसिन है वो क्या इनहिबिट करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट असेंबली, एक्टिन पॉलीमराइजेशन, माइक्रोट्यूबल पॉलीमराइजेशन या DNA सिंथेसिस। तो कोल्चिसिन क्या इनहिबिट करते हैं, माइक्रोट्यूबल की पॉलीमराइजेशन, ताकि वो पॉलीमराइज ना हो। माइक्रोट्यूबल पॉलीमराइज नहीं होगी, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अगर आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही है तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के वीडियो देखें। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो ना बनाऊं क्योंकि जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं चाहे वो एक ही जन है जो मेरी वीडियो देखें, बट उसको ये होप है ना कि मेरे को पूरा सिलेबस करवाना है, मेरे को सारी MCQ प्रैक्टिस करवानी है हर टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे बंदों के लिए मैं वीडियो लेके आती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोट्यूबल्स मेनली रेसिस्ट, क्या रेसिस्ट करती हैं माइक्रोट्यूबल्स, कंप्रेशन, टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर या सरफेस टेंशन। तो क्या करती हैं ये, हमारा कंप्रेशन को रेसिस्ट करती है, कंप्रेस नहीं होने देती सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिया और फ्लैजिला से। देखो सीलिया और फ्लैजिला वाला जो टॉपिक है वो मैंने माइक्रोट्यूबल में एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैंने सेल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला वाला वन शॉट मैं अभी तक लेके नहीं आई हूँ क्योंकि एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी 2 घंटे 18 मिनट की, वो डिलीट हो गई और वो नहीं आ रही थी, तो उसके बाद फिर मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं बना पाई, बट सून आई विल एबल टू अपलोड द वन शॉट एज वेल, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 11 है सीलिया और फ्लैजिला से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द एक्सोनीम ऑफ मोटाइल सीलिया। जो एक्सोनीम होता है मोटाइल सील का, देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है शॉर्ट्स में, ठीक है, जिसमें मैंने सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बस उनकी लेंथ और साइज़ डिफ़र करता है, नंबर ऑफ सीलिया फिलामेंट या फिर हमारे फ्लैजिला फिलामेंट वो वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। तो देखो सीलिया के अंदर एक तो होती है बेसल बॉडी होती है, ठीक है, जिसके अंदर 9+0 की अरेंजमेंट पाई जाती है। सेंट्रोइल के अंदर भी 9+0 की पाई जाती है। पेरीफ्री पे ट्रिपलेट हमारे 9 पेरीफ्रल माइक्रोट्यूबल्स होंगे जो ट्रिपलेट माइक्रोफिब्रिल से बने होते हैं, ABC, ठीक है, इसलिए ये 9+0 होते हैं, या फिर हम इसको 9×3+0 बोलते हैं। बट जो एक्सोनीम होता है उसमें जो पेरीफ्री पे होते हैं वो डबलेट माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, उसमें 2 माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं A एंड B,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट होगी एक्सोनिम की 9+2 अरेंजमेंट, और सेंटर में भी यहाँ पे सिंगलेट प्रेजेंट होता है। बट जब सेंट्रोल की बात करते हैं तो सेंटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल सीट होती है, प्रोटीनेशियस सीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 9+2 अरेंजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइनिन आर्म्स आर अटैच्ड टू। डाइनिन आर्म्स जो होती हैं वो कहाँ पे अटैच्ड होती हैं, सेंट्रल पेयर से, ए ट्यूबुल ऑफ ईच डबलेट, ए बी ट्यूबुल, रेडियल स्पोक। तो देखो जब मैं बात कर रही हूँ कि एक माइक्रोट्यूबल्स में दो तो सेंट्रोइल्स होते हैं, सिंगलेट सेंट्रोइल, और हमारे डबलेट की फॉर्म में 9 हमारे पेरीफ्री पे होते हैं। तो यहाँ पे ए होता है और बी होता है, तो जो ए होता है उससे 2 आर्म निकलती हैं। एक होती है इनर आर्म, जो एक होती है हमारी इनर आर्म, ठीक है, एक इनर आर्म होती है। इनर आर्म को हम डाइनिन आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइनिन आर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है। एटीपीएज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये एटीपी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से सीलिया और फिलेजिला मूव कर पाते हैं। ठीक है, इतना अच्छे से डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही यहाँ पे, रफली डायग्राम में आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो डाइनिन आर्म कहाँ से अटैच होंगी, ए ट्यूबुल से अटैच होंगी, ईच डबलेट की, है ना। हर एक डबलेट में ए ट्यूबल जहाँ पे होंगी वहाँ पे वो अटैच होंगी, क्योंकि ए ट्यूबल से 2 आर्म निकली होती हैं, एक इनर आर्म एक आउटर आर्म। तो इनर आर्म में डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एटीपीएज एक्टिविटी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रोटीन प्रिवेंट्स एक्सेसिव स्लाइडिंग बिटवीन एडजेसेंट माइक्रोट्यूबल्स। एडजेसेंट माइक्रोट्यूबल्स के बीच में एक्सेसिव स्लाइडिंग ना हो, उसको कौन सा प्रोटीन है जो क्या करेगा, हमारा प्रिवेंट करेगा। प्रोफिलिन, नेक्सिन, टाओ, वाइमेंटिन। कौन सा प्रोटीन होता है हमारा, नेक्सिन प्रोटीन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो माइक्रो ट्यूबल्स होती हैं पेरीफ्री पे वो डबलेट की फॉर्म में होती है, ए बी, है ना। अब जो हमारा ऐसे होती है, ए आगे की तरफ होती है, बी पीछे की तरफ होती है। तो ए जो है वो बी से अटैच होती है ए बी लिंकर के थ्रू। ए बी लिंकर में कौन सा प्रोटीन होता है, नेक्सिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ए बी लिंकर में कौन सा प्रोटीन होता है, नेक्सिन प्रोटीन होता है। इसलिए वो एक्सेसिव स्लाइडिंग नहीं होने देता एडजेसेंट माइक्रोट्यूबल्स की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कार्टाजेनर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन। एक सिंड्रोम होता है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था थ्योरी वाले सेक्शन में। तो कार्टागेनर या जेनर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन, किसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से कार्टाजेनर जो सिंड्रोम होता है वो होता है, ट्यूबुलिन, डाइनिन आर्म, किरेटिन आर्म या फिर मायोसिन आर्म। किसके अंदर होगा, डाइनिन आर्म के अंदर, क्योंकि डाइनिन आर्म में अगर डिफेक्ट हो गया एटीपी नहीं बनेगी और जो सीलिया और फ्लेजिला है उसके अंदर मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी एमसीक्यू आते हैं वो आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट फिलामेंट में, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एटीपी प्रोडक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को, जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है, सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स। कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, वाइमेंटिन, डेस्मिन, किरेटिन, न्यूरोफिलामेंट। कौन से हैं हमारे, किरेटिन। हमारी एपिथेलियल सेल्स देखो, स्किन वाली सेल्स, जो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं, हुप होते हैं, सींग होते हैं कैटल्स के, उनके अंदर क्या होता है, किरेटिन प्रोटीन होता है, और वो एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूक्लियर लेमिना इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियर लेमिना जो है वो किससे मिलके बनी होती है, ट्यूबुलिन, एक्टिन, लेमिन्स या मायोसिन। तो वो लेमिन्स इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये IF लेमिन्स होते हैं जो न्यूक्लियस की इनर इन्वेलप के, इनर लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को प्रोफेज के टाइम पे तोड़ने में, मतलब डिसअसेंबली में, और जब वो एनाफेज के टाइम पे बन रहे होंगे तो उस टाइम पे भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट फिलामेंट से, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर। क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पोलर होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, नॉन पोलर होते हैं या जीटीपी डिपेंडेंट होते हैं। देखो हमारा जो माइक्रोट्यूबुल होता है ना, उसको असेंबली के लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है,
माइक्रोट्यूबल्स को, और माइक्रोफिलामेंट को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पर इंटरमीडिएट फिलामेंट को किसी भी एटीपी या जीटीपी की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता। पर माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट दोनों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, पॉइंट होते हैं। तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो पॉजिटिव एंड है जो कि फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, ना ही इसमें नेगेटिव एंड है जो कि स्लो ग्रोइंग एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग माइटोसिस लेमिन्स डिसअसेंबल होते हैं किसकी वजह से, एटीपी हाइड्रोलाइसिस, इसको ज़रूरत ही नहीं थी तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉस्फोरिलेशन, यूबिक्यूटिनेशन, एसाइटाइलेशन। फॉस्फोरिलेशन अगर इनके हो जाती तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, अगर फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है तो ये असेंबल हो जाते हैं। कौन करेगा, काइनेज एंजाइम, ठीक है, प्रोटीएज काइनेज एंजाइम, ठीक है। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, फॉस्फेट को बाइंड कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आती है माइक्रोफिलामेंट्स की, क्योंकि 3 ही कंपोनेंट होते हैं हमारे साइटोस्केलेटन के, माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, एक्टिन, केराटिन या कोलेजन। किससे मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूबल फिलामेंट, किससे मिलके बने होते हैं, हमारे एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ट्यूबुलिन अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबल्स में पाए जाएंगे, केराटिन हमारे एपिथेलियल सेल्स में पाए जाएंगे, कोलेजन भी हमारा स्किन में प्रेजेंट होता है जिससे हमारी स्किन जो है वो स्ट्रेच कर पाती है, ठीक है। विटामिन सी हेल्प करता है कोलेजन की फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डायमीटर ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है डायमीटर एक्टिन फिलामेंट का, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। तो एक्टिन फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर, ये सबसे थिनेस्ट फिलामेंट होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स का कितना होता है, 25 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक्टिन पोलीमराइजेशन ओक्योर्स प्रीडोमिनेंटली एट, जो एक्टिन पोलीमराइजेशन है मतलब कि एक्टिन बाइंड करेंगे वो कहाँ पे होंगे, माइनस एंड प्लस एंड बोथ एंड्स इक्वली या सेंट्रोसोम, वो प्लस एंड पे ज़्यादा बाइंड करेंगे जो फास्ट ग्रोइंग एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच प्रोटीन न्यूक्लिएट्स ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट, जो ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट होंगे उनको न्यूक्लिएट करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, टाउ, R2-3 कॉम्प्लेक्स या फिर डाइनिन या फिर लेमिन्स। R2-3 कॉम्प्लेक्स होता है जो उनको न्यूक्लिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। डाइनिन प्रोटीन मोटर प्रोटीन होते हैं माइक्रोट्यूबल्स के, लेमिन फॉर्म किए जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ठीक है, और टाउ हमारा माइक्रोट्यूबल्स के असेंबली में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रोटीन प्रमोट्स लीनियर एक्टिन फिलामेंट असेंबली, लीनियर एक्टिन फिलामेंट की असेंबली कौन सा प्रोटीन करेगा, फॉर्मिन, कोफिलिन, जेल्सोलिन या डेस्मिन, कौन सा करेगा, फॉर्मिन, ठीक है। प्रमोट करेगा लीनियर फिलामेंट मतलब सेम, मतलब वो ब्रांच ना बनाए फिलामेंट, वो ऐसे रहे लीनियरली रहे, ठीक है, तो वो फॉर्मिन इंश्योर करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रेडमिलिंग रेफर्स टू इक्वल ATP hydrolysis addition at positive and loss at negative and क्रोमोसोम मूवमेंट एंड सेल माइग्रेशन ओनली। देखो ट्रेडमिलिंग होती है जब पॉजिटिव एंड यानी कि फास्ट ग्रोइंग एंड पे एक्टिन फिलामेंट ATP बाउंड एक्टिन फिलामेंट, ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंट बाइंड होते हैं और नेगेटिव एंड से वो रिलीज होते हैं जब वो ADP बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन होंगे। मतलब देखो एक तो होते हैं ATP बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन, ये तो पॉजिटिव एंड पे जाके बाइंड करते हैं, पॉजिटिव एंड पे जाके बाइंड करते हैं, फिर ATP का हाइड्रोलाइसिस होके ADP बनता है, ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर रहते हैं, ठीक है, ये हमारे नेगेटिव एंड से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और जब वो फिलामेंट बन जाता है तो G का क्या बन जाता है, फिलामेंटियस एक्टिन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रेडमिलिंग का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग एंड पे एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन ATP बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन का बाइंड होना और नेगेटिव एंड से ADP बाउंड ग्लोबुलर एक्टिन का रिमूव होना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन सर्व्स एक्टिन फिलामेंट, कौन सा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो सिवर करता है, सर्व्स नहीं सिवर्स एक्टिन फिलामेंट मतलब तोड़ता है उसको, बीच से उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको मॉडिफाई कर सके। तो प्रोफिलिन, जेल्सोलिन, टाओ या मायोसिन, जेल्सोलिन ऐसा करता है। नेक्स्ट है कोफिलिन प्राइमरली, कोफिलिन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एक्टिन को,
प्रमोट्स डीपॉलीमराइजेशन, फॉर्म्स माइक्रोट्यूबल्स, लिंक्स एक्टिन टू मेम्ब्रेन, एक्टिन को मेम्ब्रेन से लिंक करता है। तो क्या काम करता है ये? प्रमोट करता है क्या? डीपॉलीमराइजेशन। कोफिलिन क्या करेगा? डीपॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मायोसिन एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, मायोसिन जो स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स बनता है वो तो मैं सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करूँगी। ठीक है, सेल वाले कह रही हूँ मैं, मसल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे मैंने सेल की मूवमेंट डिस्कस की है अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, तो वो उस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पर मायोसिन के हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है इसके बारे में, हमने पहले भी पढ़ा होता है, बट स्टिल इसको एक अलग टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये नहीं इंक्लूड होगा। तो मायोसिन क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एटीपी डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन होता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होता है। क्या होता है ये? एटीपी डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन होता है जो माइक्रोफिलामेंट के अंदर मोटर प्रोटीन का काम करता है। ठीक है, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 29 है एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, क्या कोज करता है? पावर स्ट्रोक, डिटैचमेंट फ्रॉम एक्टिन, कैल्शियम रिलीज, या एक्टिन की पॉलीमराइजेशन। क्या करता है ये? डिटैचमेंट फ्रॉम एक्टिन। क्वेश्चन नंबर 30 है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम बाइंड होता है मायोसिन से, एक्टिन से, ट्रोपोनिन सी या ट्रोपोमायोसिन। क्या आंसर आएगा? ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है और एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है पावर स्ट्रोक ओक्योर्स आफ्टर रिलीज ऑफ। पावर स्ट्रोक कब होगा? किसके रिलीज होने के बाद पावर स्ट्रोक होगा? एटीपी, एडीपी एंड पीआई, कैल्शियम आयन या जीटीपी। किसके रिलीज होने के बाद होगा? एडीपी एंड पीआई के रिलीज होने के बाद होगा। सेल माइग्रेशन में डिस्कस किया था अपनी थ्योरी में, तो सेल माइग्रेशन से क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मतलब इस प्रैक्टिस सेशन में हम 35 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड एट द लीडिंग एज ड्यूरिंग माइग्रेशन। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो लीडिंग एंड पे फॉर्म होता है माइग्रेशन के टाइम पे? ठीक है, क्या फॉर्म होता है? सेंट्रोसोम, लेमिलीपोडिया, बेसल बोडिया, न्यूक्लियर लेमिना। लेमिलीपोडिया। सेल माइग्रेशन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है सेल का माइग्रेशन? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्टिन पॉलीमराइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा एक्टिन पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक 34th क्वेश्चन है विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट लेक्स मोटर प्रोटीन? माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, बोथ ट्यूबल एंड एक्टिन। देखो, माइक्रोट्यूबल्स में तो डाइनिन और काइनेसिन होते हैं, मोटर फिलामेंट, और माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोफिलामेंट जो इसमें नहीं है, माइक्रोफिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट से माइक्रो फिलामेंट बनते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट में होता है मायोसिन एज अ मोटर प्रोटीन, पर इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई मोटर प्रोटीन नहीं होता। अब मैच द फॉलोइंग है, नीचे आंसर की है, ये आंसर की आपको मिलेगी जब मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, आपको पीडीएफ चाहिएगी इन क्वेश्चंस की, तो उसके साथ ये आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा माइक्रोट्यूबल, सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट, थर्ड है हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबल किस में हेल्प करता है? हमारा किस में हेल्प करेगा माइक्रोट्यूबल? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट किस में हेल्प करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। और माइक्रोफिलामेंट किस में हेल्प करेगा? सेल माइग्रेशन में। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? ए, आई, मतलब कि माइक्रोट्यूबल क्या करेगा? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, आर हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड, इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्यू आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। थर्ड, माइक्रोफिलामेंट का पी आंसर हो जाएगा, सेल माइग्रेशन करेगा। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। खूब सारा पानी पिए, काफ़ी गर्मी हो रखी है, और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए।